हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बेसिक। ठीक है, हमने अभी एक दिन पहले कल हमने सर्कल का बेसिक किया था और सर्कल का काफ़ी जो बेसिक है वो इसमें भी काम आएगा। ठीक है, बस सर्कल चैप्टर के अंदर हम टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स होती है, और यहाँ पे हम सर्कल के एरियाज की बात करते हैं। अलग अलग टाइप से एरिया, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, इस तरह एरियाज की बात करते हैं। ठीक है, बाकी मेन जो सर्कल का बेसिक होता है वो दोनों का ही सेम है। ठीक है, कि अगर हम कहें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। सर्कल के जो फिक्स पॉइंट होता है बीच, जिससे हमने सर्कल के उसमें हमने किया था, सर्कल क्या होता है कि फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उनको ज्वाइन करने से जो बनता है वो सर्कल बनता है। तो वही जो ये फिक्स पॉइंट है ये होता है सेंटर। ठीक है, ये सेंटर होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस होता है। ठीक है, ये सब हम उसमें पढ़ चुके हैं। तो और साथ में उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये जो पार्ट होता है, ये जो लेंथ होती है, इस लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इस लेंथ को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस एक तरह से क्या है कि ये जो पूरी आर्क है, आर्क क्या होता है? आर्क होती है जो कर्व वाला पार्ट होता है। मैंने उसमें भी समझाया आपको कि अगर हम यहां से यहां तक अगर मैं एक्स वाई ले लूं, तो एक्स वाई का जो ये कर्व वाला पार्ट है दैट इज द आर्क एक्स वाई। ठीक है, और अगर हम इसे सीधा ज्वाइन कर दें तो दिस इज द कॉर्ड एक्स वाई। तो ये जो पूरी आर्क है आपकी, इस पूरी आर्क की लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और इसे हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, उसका मीनिंग भी सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि जो भी कर्व शेप में चीज आएगी, जहां पे भी कर्व आएगा तो वहां पे पाई का यूज होगा। ठीक है, वहां पे आर का यूज नहीं होगा, पाई का यूज सॉरी वहां पे पाई का यूज होगा। और जहां पे ओनली साइड्स की बात आएगी, जैसे क्यूब हो गया, उसमें पाई का यूज नहीं होगा। सर्कल शेप में पाई का यूज होगा। तो इसकी लेंथ होती है 2πr, और ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये होता है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला है πr²। क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये सेक्टर ऑफ द सर्कल वही सर्कल के दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये एक सेक्टर है, जो छोटा पार्ट है वो माइनर सेक्टर है, और जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेक्टर है। ठीक है, अब इस सेक्टर का हमें सेक्टर की लेंथ, सेक्टर में कुछ लेंथ भी आएगी और पेरीमीटर भी आएगा और उसका एरिया भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करें ए लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ये जो आर्क है ए बी, इसकी लेंथ हमें पता करनी है। ठीक है, अब क्या है, पूरा जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। अब लेकिन हमें उसका सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, तो पूरा जो एंगल है वो होता है 360, और जो इतना एंगल बन रहा है वो हमने थीटा मान लिया। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, कि हमें सिर्फ इस थीटा के अंदर जितना इसका पार्ट आ रहा है, जितनी आर्क आ रही है, उतनी ही आर्क की लेंथ चाहिए। ठीक है, तो थीटा अपॉन टोटल 360 इंटू 2πr, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। कि हमने 2πr क्यों लगाया है? क्योंकि इस पूरे की लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला 2πr है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर, इसी सेक्टर के एरिया की बात करें, तो वही थीटा अपॉन 360 इंटू πr² के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो 360 अपॉन 360 करके 1 इंटू πr² होता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ इस थीटा के अंदर जितना एरिया आ रहा है उस एरिया की बात कर रहे हैं, तो थीटा अपॉन टोटल 360 इंटू πr²। समझ में आ गया? क्लियर? बच्चे इसमें इतनी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनके टेस्ट वगैरह चेक करती हूँ, तो मैं कई बार देखती हूँ बच्चे क्या है, लेंथ ऑफ आर्क में πr² यूज कर लेंगे और एरिया में 2πr कर लेंगे, और कई बार दोनों में ही πr² कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि लेंथ ऑफ आर्क है तो मतलब सर्कमफ्रेंस, क्योंकि वहां हम लेंथ निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आएगा। और जब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हो तो उस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो, तो एरिया सर्कल के एरिया का यूज होगा। ठीक है, πr²। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और फॉर्मूला दिया है, वो है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर है इसका पेरीमीटर, अब पेरीमीटर से आप अच्छे से समझते हो कि पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर होती है बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर बाउंड्री होता है, सॉरी पेरीमीटर बाउंड्री होता है। तो ये जो पूरी बाउंड्री है हमें इसकी लेंथ पता करनी है, इस सेक्टर की बाउंड्री। अब इस सेक्टर में जो ये ए बी आर्क है, ये तो वही आर्क की लेंथ आ जाएगी, तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला जो है वो यहाँ लग जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, प्लस एक ये और एक ये दोनों क्या है? ये रेडियस है, दो रेडियस इसमें यूज हो रहे हैं, तो दो रेडियस की लेंथ।
तो इसके पेरीमीटर का 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क, तो ये इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके क्लियर। अब हम चलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जैसा कि मैंने बताया था कि सेगमेंट होता है आर्क और कोड के बीच का पार्ट। तो यहां पे ये है आपकी वो आर्क और ये है वो कोड, तो इनके बीच का एरिया यानी कि ये। अब आपको ये दिख रहा है कि ये जो पूरा सेक्टर है, ये सेक्टर का ये एक पार्ट है सेगमेंट, ठीक है। अब इस सेगमेंट का हमें एरिया और लेंथ ऑफ इस कोड की लेंथ, आर्क की लेंथ निकालना हमने यहाँ पे देख लिया है, तो आर्क की लेंथ मैंने नहीं दिया है, इस कोड की लेंथ निकालना और इस सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट का एरिया एक बार सोच के देखो क्या होगा कि ये पूरे एरिया में से, पूरा एरिया क्या है? सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। उसमें से अगर ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सेगमेंट का एरिया। तो यही है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला पार्ट होता है मेजर सेगमेंट। तो आप क्या कर सकते हो? पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को अगर कर दे, जैसे हमें करना हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, सॉरी सेगमेंट। क्लियर। जब भी कोई मेजर निकालना तो सिंपल है, उसके माइनर को अगर सेक्टर के मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो भी आप सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा। इसी तरह सेगमेंट में है। तो मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब हमें एक चीज क्लियर है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है कैसे फाइंड करना है, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, अब आप कहोगे मैम ट्राइंगल का एरिया निकालना तो बहुत ईजी, बिल्कुल ईजी है, लेकिन तब ईजी है जब हमें ये पता हो कि ये ट्राइंगल कैसा है। अगर उस ट्राइंगल में आपको कोई हाइट दे रखी है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आप निकाल लोगे। अगर आपको इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है यानी कि ये एंगल थीटा 60 डिग्री का आ जाए तो ये दोनों भी 60 के आ जाएंगे, ये श्योर है, ठीक है। क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों साइड इक्वल होगी तो उसके ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये 60 है तो 120 का हाफ हाफ करोगे तो 60 आ जाएगा, तब इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया भी हमें पता है √3/4 a², हम लगा देंगे। अगर तीनों साइड की लेंथ हमें पता है तो हम हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बट यहाँ पे हमें अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो हम कैसे फाइंड करें? तो उसको फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। अब ये नहीं है कि मैम ऐसा नहीं करेगी कि आपको कहेगी ये फॉर्मूला रट्टा लगा लो, नहीं, मैं आपको पूरा समझाने वाली हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे है। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों ने की है, ठीक है, नहीं किए तो आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझा सकती पूरी, लेकिन ये बताऊंगी कि यहाँ पे हम किस तरह से करते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 डिग्री का, उसके सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, हमें पता है, और जहां पे एंगल थीटा बनता है, जिस एंगल जो ये हम थीटा एंगल यूज करते हैं साइन कोस के साथ, वो बनता है तो वो होता है बेस और अदर साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा जो है वो होता है P/H। ये मैंने बच्चों को एक फॉर्मूले से याद करवा रखे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये मैंने इस तरह से अपने वीडियोस में भी बताया है कि साइन थीटा यानी कि P/H, ठीक है, कॉस थीटा यानी कि B/H। तो हमें मेन इन्हीं दो फॉर्मूलाज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। क्या है, अब ये आपको पता चल गया कि साइन थीटा कोस थीटा होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे कोई भी एंगल आ जाता है ऐसा जिससे रिलेटेड हम ये नहीं फाइंड कर सकते, अगर आपको 90 डिग्री दे रखा हो तो आप डायरेक्ट ले लोगे बेस इंटू हाइट, अगर 60 दे रखा है तो भी हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको इस कोड की लेंथ दे रखी है तब भी आपके पास फॉर्मूला है, दोनों है। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं दे रखा तो कैसे निकालना है? हमने इस एंगल को थीटा नाम दे दिया। अब हमें ये पता है कि जब हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे इस तरह से, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल को यहाँ पे हमें ये एंगल थीटा दे रखा है, ये हमें पता है रेडियस है r, तो हमने इसको यहाँ से अगर बांटा
तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? हमें पता है कि दो रेडियस हो गए, ये दो साइड इक्वल हो गई। एक क्या कहते हैं, ये हम हाइट ले रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर ले रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये जो है ये कॉमन साइड होगी। तो RHS रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एक तो ये और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, एक ये जो एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये θ/2 और θ/2 एंगल बन जाएंगे, बन गए। ठीक है, अब हम सिर्फ इतने ट्रायंगल की एक बार बात करते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि हम इसे θ/2 ले रहे हैं, तो ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है और ये वाली साइड, हमें दोनों साइड चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये लेंथ ऑफ कोड का जो फॉर्मूला, लेंथ ऑफ कोड, ये निकालने के लिए हम इसकी बात करते हैं। ये P है हमारे पास, P/H इज इक्वल टू होता है साइन, क्योंकि θ/2 दे रखा है इसलिए θ/2। अब P हमें फाइंड करना है, H उधर चला जाएगा साइन θ/2, क्योंकि H हमारे पास क्या है, रेडियस है, R साइन θ/2, ये आ गया R साइन θ/2। अब ये इतना θ/2 है, हमें पता है ये इसके इक्वल है, तो ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा, 2R साइन θ/2, क्योंकि ये भी साइन R साइन θ/2, ये भी R साइन θ/2, तो इसका डबल क्या हो गया, 2R साइन θ/2, जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हो, अगर आपको लेंथ ऑफ कोड फाइंड करने के लिए दे दी जाए तो आप डायरेक्ट इसका यूज करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और अब ये अगर हम ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो हमारे पास बेस आ चुका है, हमें फॉर्मूला लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमें इस फॉर्मूले की यूज करनी है। तो हमारे पास ये बेस जो है वो आ चुका है, बात रह गई इस हाइट की। तो हाइट है ये, अब ये जो हाइट है अगर हम इसकी बात करें तो ये बेस है, तो बेस के साथ हमारे पास फॉर्मूला है B/H इज इक्वल टू कॉस θ/2। ठीक है, B हमें पता करना है इसलिए H cos θ/2, तो H हमारे पास है R cos θ/2, ये आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, हाफ इंटू बेस हमारे पास आया है 2R साइन θ/2 एंड cos θ/2। ठीक है, अब हम इस 2 को 2 से काटेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो R है, ये दोनों के साथ जो R है, इस R को इस R को ये मल्टीप्लाई में है, तो R इंटू R ये बन जाएगा R स्क्वायर। अब बाकी जो बच गया 2 साइन θ/2 एंड cos θ/2, ये एक्चुअली क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है जो कि 10th में नहीं आगे चल के आती है, लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्ट यूज कर दिया गया फॉर्मूला बनाने के लिए। उसमें क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा जो है वो इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइन θ/2 cos थीटा, थीटा का मतलब ये होता है कि सेम एंगल होना चाहिए, तो दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा साइन 2 इंटू θ/2, तो ये हो जाएगा थीटा, और ये आ जाएगा हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। यहां से ये बना है फॉर्मूला, जो कि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो ट्राइंगल के एरिया के लिए, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि बना कैसे है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है हर चीज को, हर चीज कहीं ना कहीं से ड्राइव होकर आती है, तो उसका बेसिक या पर्दे के पीछे की कहानी जानो, तो उससे क्या है कि आपका मैथ अच्छा होगा, आपको समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है आपका 11th चैप्टर, उसका बेसिक। ओके।